हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं और अपनी मैथ्स एंड साइंस को लेकर परेशान हैं? तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिलेंगी आपको बेस्ट फैसिलिटीज़, जैसे कि मैथ्स के डीप कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, साइंस की प्रैक्टिकल नॉलेज, रेगुलर एक्सरसाइज एंड डाउट सेशन एंड टेस्ट क्लासेस, एंड सबसे बेहतरीन हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं वो आपके स्कोर को ग्रो करने में, इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आज ही अपने स्कोर्स को 60s से 70s से 90s में ले जाने के लिए ज्वाइन करें द मान अकेडमी। तो हेलो प्यारे बच्चों, हम फिर एक बार आ गए हैं वापस अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने। हमारी सीरीज थी इंट्रोडक्शन टू बेसिक मैथमेटिक्स। इसके हमारे काफी लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम इसका एक और नया लेक्चर करने वाले हैं और उस लेक्चर का नाम होने वाला है हमारा एरिया एंड पेरीमीटर। अगर आप रेगुलरली सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, आप इस सीरीज में कंटिन्यू बने हुए हैं, तो आपको मालूम होगा हमारा सिस्टम नंबर हो गया, बेसिक टू अलजेब्रा हो गया, एक्सपोनेंशियल पावर हो गया, उसके बाद फैक्टराइजेशन हो गया और आइडेंटिटीज हो गया। आज हमारा चैप्टर जिसका नंबर है उसका नाम है एरिया एंड पेरीमीटर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बहुत इजी चैप्टर है। अब जो चैप्टर बचे हैं बहुत इजी हैं, बहुत आराम आराम से हो जाएंगे। तो पूरा ध्यान लगा के क्वेश्चन पे फोकस करिए और ध्यान से इसको कंटिन्यू करिए। तो चलिए चैप्टर करते हैं शुरू। चैप्टर में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक शेप के बारे में। उस शेप, अच्छा एरिया एंड पेरीमीटर का पहले मतलब बता दूं कि एरिया का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। देखो, मान लो आपके सामने कोई भी फिगर है, फिगर मतलब फिगर, चित्र। मान लो ये कोई फिगर है, सर ऐसे फिगर किसकी होती है? अरे मतलब ड्राइंग है ये। तो इसके अंदर मान लो, देखो इसकी, मान लो ये खेत है एग्जांपल के तौर पे, और आपको ना इसकी बाउंड्री पे एक रस्सी लगानी है या फिर कोई तार लगाना है। ऐसे 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 होता है, बहुत कुछ होता ही रहता है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ जितनी लंबी तार लगेगी इसकी बाउंड्री पे, वो इस शेप का पेरीमीटर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? परी नहीं, पेरीमीटर। पेरीमीटर, पापा की परिया बोलेंगी परिमीटर, नहीं परी नहीं, पेरीमीटर। उसके बाद सर हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको? बेटा इसको हिंदी में कहते हैं परिमाप। और इसके अंदर कितनी जमीन है आपके पास, जो ये वाली जगह जो होगी इसको बोलते हैं एरिया। इसे क्या बोलते हैं? एरिया, हिंदी में क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमें आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ से हमारे पास कुछ जो शेप्स होने वाले हैं, मैं आपको शेप बताता हूँ कौन कौन से होने वाले हैं। जो हम पहला शेप पढ़ेंगे वो शेप होगा हमारा ये। इसका नाम बेटा सबने सुना होगा आपने, इसका नाम होता है वर्ग। हिंदी में और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं इसको? SQUARE, स्क्वायर। हिंदी में कहते हैं वर्ग। इसकी साइड को ना आप ए मान लो। ए मतलब इसकी साइड की लेंथ कुछ होगी, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, 15 हो सकती है, तो आप ए मान लो, ए सेंटीमीटर। तो इसका जो परिमाप होता है, परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर, वो कितना होगा? देखो एक साइड भी ए है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? चारों साइड बराबर होती है, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये। तो चारों साइड क्या होगा? ए प्लस, इसमें भी फिर ए होगी और ये साइड भी प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो कितना आंसर आ जाएगा? 4a। तो अगर आपसे पूछे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू ए। जैसे कई कई किताब में लिखते हैं 4 इंटू साइड। क्या बात समझ में आई? एरिया का फॉर्मूला, एरिया क्या होता है इसका? एरिया याद रखना, क्षेत्रफल क्या होता है इसका? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। मतलब कि ए इंटू दूसरी साइड कितनी, वो भी ए है, तो आंसर आ जाएगा ए इंटू ए। आपको बेसिक अलजेब्रा में, एक्सपोनेंट में सिखा चुका हूं मैं कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो आंसर आएगा ए की पावर 2, ए स्क्वायर। तो क्या आपने जाना कि एक वर्ग, एक स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, और सर पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a। क्या आपको दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे? बहुत बढ़िया। मैं इसमें आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आपको वो क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है? मान लो ये एक आपके पास स्क्वायर है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। इसको आप पहले निकालिए पेरीमीटर और दूसरे में निकालिए एरिया। वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपना सॉल्व करने के बाद इसे मैच करिए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए। 4 तो आएगा ही आएगा, ए मतलब साइड की वैल्यू कितनी रखी है? 10, यहाँ 10 रख दो। 10 इंटू 4 कितना होता है? 40 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना, पेरीमीटर कितना आ गया शेप का? 40 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए, साइड कितनी है? 10 इंटू 10, आंसर कितना आएगा? 10 दाम 100। एरिया हमेशा ना स्क्वायर में होता है, मतलब अगर यहाँ पे मीटर होता तो यहाँ मीटर स्क्वायर आता, यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ पे क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ किलोमीटर होता तो वहाँ क्या आता? किलोमीटर स्क्वायर। अब सी बात है। तो क्या आपको स्क्वायर के बारे में दोनों चीजें मालूम चल गई? एरिया भी और पेरीमीटर भी सही चल रहा है सब कुछ। इसके बाद हमारा जो सेकंड फिगर है, फिगर मतलब चित्र, फिगर का मतलब गलत मत लिया करो, फिगर मतलब चित्र। तो वो चित्र है वो ये है, इसका नाम होता है बच्चों रेक्टेंगल। इसका नाम होता है रेक्टेंगल, हिंदी में कहते हैं इसको आयत। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? ये वाली साइड इसके बराबर होती है और ये वाली साइड इसकी। इसको बोलते हैं लेंथ, लंबाई, और इसको बोलते हैं चौड़ाई, बी ब्रेथ। एल मतलब क्या होता है? LENGTH लेंथ, और बी मतलब क्या होता है? ब्रेथ, BREADTH ब्रेथ। सही है। तो अगर ये एल है तो ये भी कितनी होगी? एल। क्यों? क्योंकि आमने सामने वाली बराबर। अगर ये भी है, ये भी कितनी होगी? बी। समझ में आ रही बात? तो पेरीमीटर अगर मैं निकालूं इसका,
सर पेरीमीटर तो सर चारों साइड को जोड़ के निकालते हैं। हाँ, तो एक साइड कितनी है एल, फिर बी, फिर एल, फिर बी, जोड़ लो। एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, कितनी बार एल हो जाएगा? एक बार एल, दो बार एल, कितने एल लग गए? ओ कितने एल हो गए? दो एल प्लस बी बी, बाइक नहीं बी बी, तो हो जाएगा टू बी। बी दो ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? एल प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला है? पेरीमीटर का। किसके? रेक्टेंगल का। क्या फॉर्मूला है? टू इंटू, कैसे पढ़ते हैं इसको? टू इंटू एल प्लस बी, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आएगा आपको। टू इंटू एल प्लस बी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का, एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, मतलब कि साइड इंटू, इसका भी वही है, साइड इंटू साइड। समझ में आ रही है बात? साइड क्या है? एक साइड एल है, एक साइड बी है। आंसर कितना आ गया? साइड इंटू साइड, एल इंटू बी। एरिया का फॉर्मूला क्या बना आपके पास? एरिया का फॉर्मूला बना एल इंटू बी। ये याद रखना है दो चीज़ें, पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला। तो रेक्टेंगल के बारे में आपने दोनों चीज़ें जान ली। बहुत हम आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब मैं आपको रेक्टेंगल का क्वेश्चन दे देता हूँ। फॉर्मूला याद रखना, अगर फॉर्मूला याद है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे। तो मान लो ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ये आपको निकालना है, ये पता नहीं कितनी है। ये रखी है x सेंटीमीटर, ये पता ही नहीं है। और इसका एरिया दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार एरिया पता है और क्या नहीं पता? सर इस साइड को तो बी बोलते हैं ना। हाँ बेटा बी बोलते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? x। क्या दे रखा है? एरिया। जो दे रखा हो उसी का फॉर्मूला लगा दो। तो किसका फॉर्मूला लगाओगे? एरिया का। एरिया बराबर होता है एल इंटू बी। एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है? सर 80, तो यहाँ लिखो 80 मल्टीप्लाई बाय एल, ओए है ना 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 बराबर एल की वैल्यू कितनी है? सर 10 लिखो यहाँ पे, इंटू बी की वैल्यू कितनी है? सर x, यहाँ लिखो x। समझ में आ रही बात? अब इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ जो ये 10 है, ये x के साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाकर डिवाइड में, तो हो जाएगा 80 अपॉन में 10 बराबर में x। ये कटेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। मतलब के ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ मतलब के चौड़ाई। चौड़ाई कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। क्या कुछ मुश्किल था इसमें? इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, ये तो बहुत आसान था। एनर्जी बनाए रखो, बहुत ज़्यादा आराम से क्लियरली बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देयर इज नो प्रॉब्लम। सारे कॉन्सेप्ट जैसे समझ में आया वैसे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते रहेंगे। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगली जो हमारी शेप होने वाली है वो होने वाली है सर्कल। सर्कल सब जानते हैं सर्कल कैसा होता है? हाँ सर, सर्कल कैसा होता है बच्चों? दिखने में कैसा होता है? ऐसा नहीं होता। ये बन गया हमारा सर्कल, ठीक है। अब सर्कल में इसको आप जानते होंगे, इसे क्या बोलते हैं? इसकी बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। सर इसका नाम क्या है? हिंदी में लिखो जरा। सर बेटा हिंदी में नाम है वृत्त। वृत्त, ठीक है। और इंग्लिश में नाम है सर्कल। इस डिस्टेंस को सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बोलते हैं आर। आर माने रेडियस। हिंदी में क्या बोलते हैं? आर होती है त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। इंग्लिश में रेडियस। समझ में बात? रेडियस होती है। उसके बाद इसकी जो बाउंड्री होती है, ये सर बाउंड्री की बोल रहे हो? पेरीमीटर बोलो, पेरीमीटर नहीं बच्चों। सर्कल के केस में इसकी बाउंड्री की लेंथ को पेरीमीटर नहीं बोलते। सर्कल के केस में इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को हिंदी में बोलते हैं परिधि। वो वाली परिधि, चोपड़ा नहीं, राघव चड्डा वाली, ये परिधि है इसका नाम। और इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। सर आप इंटू बोल रहे हो, लिखते नहीं हो। हाँ बेटा लिखते नहीं है इंटू बड़ी क्लासेस में, 9-10 का अगर आप हो नहीं लिखोगे। ये लिखा है 2 पाई आर। सर पाई क्या होता है बेटा? आपने पाई सुनी लिया होगा, अभी तक नहीं सुना हो तो सुन लो। पाई की वैल्यू, दो वैल्यू होती है 22/7। अगर कुछ बोलेगा, और एक और वैल्यू होती है पाई की, वो होती है 3.14। दो वैल्यूज होती है, ठीक है। पाई एक कॉन्स्टेंट है, उसकी जब भी वैल्यू आएगी पाई हटा के ये रखो या तो ये रखो। सर अगर कुछ नहीं बोला बेटा, कुछ नहीं बोला तो ये रखा करो। और उसने क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली दे रखा है कि ये रखनी है, ये रखनी है, फिर तो जो बोल रखा है वो रखना पड़ेगी आपको, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस इसका बाउंड्री का मतलब इसका परिमाप, मतलब बेसिकली इसका जो पेरीमीटर, उसका एरिया की फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। याद रखोगे? ये तो याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। सर एरिया, बेटा एरिया तो ये होता है अंदर वाला। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर। मतलब कि पाई फिर आर और फिर से आर। याद रहेगा ये? हाँ सर याद रहेगा। सर एक छोटा सा एग्जांपल कराओ फटाफट। ये लो, ये सर्कल है, इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। सर रेडियस क्या होती है? आपने साइकिल का पहिया देखा है? उसका सेंटर में जहाँ से सब कुछ जॉइंट होता है, वहाँ से लेके सारे जो फोक तिल्लियाँ होती हैं वो बराबर होती हैं। वो जो सेंटर से लेके बाउंड्री तक की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या, रेडियस बोलते हैं। ये दे रखा है, इसका आपको एक बार निकालना है सरकमफ्रेंस और एक बार निकालना है एरिया। तो बताओ मुझे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कौन बताएगा फटाफट? अच्छा बच्चा जो होगा वो कमेंट करके बताएगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर। और एरिया क्या होता है? एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। एक साथ निकाल रहा हूँ मैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने अभी ऊपर? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी रखी है? 7, ठीक है। यहाँ पे एरिया की वैल्यू बताओ, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर दो बार है, 7 इंटू 7। यहाँ 7 कटेगा, 22 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, 44 आएगा।
सरकमफ्रेंस एक प्रकार की लेंथ है, ये है लेंथ, क्या है लेंथ, और लेंथ होती है सेंटीमीटर या मीटर में, सेंटीमीटर में आंसर आएगा। 7 से 7 कटेगा, 22 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, 154 आएगा मीटर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता था मीटर स्क्वायर आता, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सर बात बताओ, ये हमने सुना है व्यास, वेद व्यास जी नहीं, व्यास क्या होता है, व्यास इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायमीटर, क्या बोलते हैं डायामीटर, बेटा कुछ नहीं होता, यहाँ से लेके जो पूरी लेंथ होती है ना ये वाली, ये इसको बोलते हैं डायमीटर। तो अगर आपको कभी डायमीटर पता है ना, मान लो डायमीटर पता है 10 सेंटीमीटर और रेडियस निकालनी है, तो रेडियस की आधी होती है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस आपको क्या है, जब भी डायमीटर पता हो, डायमीटर को बोलते हैं व्यास, तो उसको आधा करके क्या निकाल लेनी है रेडियस, क्यों, क्योंकि हमारे दोनों ही फॉर्मूले में क्या यूज होती है, रेडियस यूज होती है। तो आपको इसलिए पहले डायमीटर का दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो आपको पहले क्या करना है, डायमीटर को 2 से मतलब आधा कर लेना है, 100 दे रखा है तो 50, सर 17 दे रखा है तो आपको देखो मान लो 17, ठीक है सेंटीमीटर, तो आर कुछ नहीं करना, आपका आर जो है वो आपका आर हो जाएगा मान लो आपको डी दे रखा है 17, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस करना है आर निकालना है, और आर कैसे निकालोगे, आर इसका आधा, तो सर 17 का आधा होता ही नहीं, तो 17/2 रखो, ऐसे इस पूरी ही वैल्यू को 17/2 को यहाँ पुट कर लेना, यहाँ पे भी, और जब एरिया निकालो यहाँ पे भी। अभी पॉइंट में डिवाइड मत करो, जब लास्ट में फाइनल आंसर आ जाए वहां कर लेना, अभी नहीं करना। तो समझ में आ रही बात, सबको सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो अब हमारे 3 फिगर हो चुके हैं, एक हमारा हो चुका है रेक्टेंगल, एक हो चुका है हमारा सर्कल, एक हो चुका है हमारा स्क्वायर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फिगर आता है वो आती है हमारी ट्रायंगल। ट्रायंगल आप सबने सुना होगा, ट्रायंगल कैसा होता है, ट्रायंगल देखा भी होगा। सर ट्रायंगल कैसा होता है, ट्रायंगल हमें बना के दिखाओ एक बार, देखो चुनाव को ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। कई प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, मैं आपको सब प्रकार के बना के दिखाऊंगा। ये है हमारा पहला ट्रायंगल, इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, इसमें आपको ये साइड, इसमें ये साइड और ये साइड तीनों बराबर दिख रही होंगी। ये भी साइड को ए मान लो, इस साइड को भी ए मान लो, इस साइड को भी ए मान लो, क्या मान लो ए। इसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल को लिख देते हैं, सिंबल बना देते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी बाहें, शाहरुख खान वाली बाहें जो होती हैं, सारी बाहें बराबर, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका सर पेरीमीटर और एरिया बता दो फटाफट। बेटा पेरीमीटर कॉमन सेंस से निकाल सकते हो, पेरीमीटर क्या आएगा, ए प्लस ए, कितनी बार ए हो गया, 3 बार, तो उसका होता है 3a। सर एरिया भी बता दो फटाफट, अब इतना पता है तो आपको, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। सर ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, बेटा अभी इतना जानने का टाइम नहीं है, बेसिक कोड पढ़ रहे हो आप, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, उसका एरिया किस फॉर्मूले से निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा, याद रखना, क्वेश्चन में काम आएगा, बहुत कम यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रकार का जो ट्रायंगल है वो हमारा होने वाला है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सर आइसोसेलेस मतलब बेटा ये वाला ट्रायंगल, एक सेकेंड, ये वाला। सर इसमें क्या खास बात है बेटा, इसमें 2 साइड बराबर है, ये साइड ए है तो ये साइड भी ए है, और ये कुछ और होगी बी, हमें नहीं पता क्या होने वाली है, ठीक है। इस ट्रायंगल की खास बात क्या है, यहाँ से अगर आप मीडियन गिराओगे ना, डॉट 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 डॉट, तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा हमेशा, ठीक है। और ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है हमेशा। अगर ये 30 डिग्री तो 30 डिग्री, 60 तो 60, 50 तो 50, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पेरीमीटर कॉमन सेंस से कोई फॉर्मूला नहीं होता, पेरीमीटर होगा 2a प्लस बी। सर 2a प्लस मतलब a प्लस बी, तो पेरीमीटर ये आ गया। सर इसका एरिया कैसे निकलेगा, बेटा देखो इसको ना, इस जो साइड अलग होती है इसको बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, BASE बेस। और जो मैंने यहाँ से गिराया ना ये नागिन जैसा बीच में से, ये जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है, इसको बोलते हैं हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं ऑल्टीट्यूड। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। सर कुछ और, हाँ अभी आगे जाके खास बात सीखोगे, तो उससे आप एक स्पेशल तरीका है जिससे आप हर प्रकार के ट्रायंगल का एरिया निकाल पाओगे। सर 2 प्रकार का एरिया हो गया, तीसरा ट्रायंगल सर फटाफट बता दो कौन सा ट्रायंगल होता है तीसरा देखो। अच्छा इसका नाम बताया मैंने, इसका नाम नहीं बताया मैंने, इसका नाम होता है, क्या नाम बताया मैंने, इसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, सर ठीक है। और हिंदी में होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इंग्लिश में क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और हिंदी में क्या हुआ, समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं, मतलब इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, बाकी क्या होती हैं, अलग होती है। तो एक ट्रायंगल, तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, नाम आपको मालूम चल गया। तीसरे प्रकार का जो ट्रायंगल होता है हमारा वो सबसे अच्छा है, वो क्या है, इसकी कोई भी साइड किसी के बराबर होती ही नहीं है, इसकी तीनों साइड की लेंथ क्या होती है, अलग अलग। जैसे कि सर क्या बनाती है, थोड़ा अच्छा बनाओ ना, देखो मान लो यहाँ दिख रहा है थोड़ा, नहीं अलग अलग साइड की लेंथ है, तो मान लो ये साइड की लेंथ है a, इस लेंथ की b, और इसकी साइड की लेंथ है c, तो इसको बोलते हैं हम स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, मतलब कि इसमें जब तीनों साइड अलग अलग हो जाए, मतलब एक 4 हो जाए, एक 5, एक 6, एक 10, 12, 13 ऐसे हो जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप, स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। सर इसके बारे में कैसे लिखेंगे, इसका एरिया कैसे लिखेंगे, इसका पेरीमीटर कैसे लिखेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है,
एरिया पेरीमीटर लिखना पड़ेगा आपको देख के, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, क्या निकल के आएगा इससे, पेरीमीटर। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड सीख लो, एस। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, नाम बता रहा, सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर मतलब परिमाप का आधा। यहाँ परिमाप कितना निकल के आया था, ए प्लस बी प्लस सी, ये जगह ए प्लस बी प्लस सी का आधा। तो कभी भी एस निकालना हो, सेमी पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करोगे, परिमाप देखोगे ए प्लस बी प्लस सी और उसे क्या कर दोगे, तो आधा कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। सर पेरीमीटर निकल गया, सेमी पेरीमीटर का एरिया बताओ। बेटा इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको सामने लिखना, डरना मत, अंडर रूट में ये फॉर्मूला होता है आपके पास, और इस फॉर्मूले को कहते हैं हीरोइंस फॉर्मूला। हीरोइन नहीं, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पे एस क्या है, एस है आपका सेमी पेरीमीटर, जो कैसे आया था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करने से वो वैल्यू मिल जाएगी आपको। यहाँ रखोगे एस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ए बी और सी ये तीनों क्या है सर, ये तीनों हमारी साइड है जो हमें पहले से क्वेश्चन में दे के रखी होंगी। इस फॉर्मूले से आपको क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ कोई भी ट्रायंगल। ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है, चाहे वो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, चाहे वो ट्रायंगल इक्विलैटरल हो, चाहे ट्रायंगल कोई सा भी हो, इससे हर ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। सर एक एग्जांपल कर दो फटाफट छोटा सा, मान लो इसी में कर देता हूँ तो फिर आपको यूज करना आ जाएगा। एक ट्रायंगल आपके सामने, इसकी एक साइड है 3, एक साइड है 4 और एक साइड है 5। तो मुझे सबसे पहले कौन निकाल के बताएगा कि एस कितना आएगा। एस जो बच्चा एस निकालेगा वो कमेंट करके बताओ सबसे पहले एस कितना आ रहा है। तो एस यहाँ से आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए कितना है 3, ए ये मान लो, बी ये मान लो और इसको सी मान लो। सी मान कर लो, जो होते हैं सी उसको सी मानना पड़ता है, समझ में आ रही बात। यहाँ पे आपको एबीसी आ गया, ये आ गया 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन में 2, 5 4 9 3 12 अपॉन में 2, काट कितना आएगा, काटने पर पता कितना आएगा, बताओ लड़कियों को कितना आएगा, 6 आएगा। लड़कियों को पता ना काटने में क्या होता है, 6 सेंटीमीटर। एस कितना आ गया, 6 आ गया आपके पास, समझ में आ रही है बात, बढ़िया। उसके बाद सर एरिया का फॉर्मूला हमें याद ही नहीं हुआ बेटा, बहुत आसान है, बड़ा रूट बना हुआ ऐसे, अंदर पहले एक ब्रैकेट में एस माइनस ए लिख लो, दूसरे में से एस माइनस बी लिख लो, तीसरे में से एस माइनस सी लिख लो और बाहर एक एस लिख दो, हो गया। एस की वैल्यू बताओ मुझे, कौन बताएगा फटाफट। एस की वैल्यू कितनी आई थी एस की, सर 6, एक ब्रैकेट में 6 माइनस पहली साइड कितनी है 3, दूसरे ब्रैकेट में 6 माइनस दूसरी साइड कितनी है 4, तीसरे ब्रैकेट में 6 माइनस तीसरी साइड कितनी है 5। क्या बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाओ देख के आओ और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान लेक्चर है, समझ में आ जाएगा आराम से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इस 6 को 6 रहने दो, इस 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, इस 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और इस 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखो, इसको आसान तो ये रहता है कि आप फैक्टरी कॉमन ले लो, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटे छोटे नंबर आप मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कितना आएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा ये, और एक 6 पहले से लिखा है और 1 कहाँ गया सर, अभी 2 किसी में मल्टीप्लाई करते 1 तो गायब ही होता है। अब यहाँ पे 6 कितनी बार हो गए, 2 बार, तो जो 2 बार होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, 6 बार आ गया। रूट के अंदर क्या बचा सर, कुछ नहीं, जब कुछ नहीं बचता ना तो रूट को मिटा देते हैं, नहीं लिखते, समझ में आ रही बात। तो आंसर कितना आ गया 6। सर एरिया 6 होता है, अबे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब अच्छा लग रहा है ना लिखा हुआ, हाँ एरिया कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्कल का, ट्रायंगल का, सबका एरिया और पेरीमीटर निकालना आ गया। आगे हमारे पास 1-2 शेप्स और हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट जिसके हम बात करने वाले थे उस शेप की, उस शेप का नाम क्या है, उस शेप का नाम होने वाला है पैरेललोग्राम। क्या ले लो, पैर ले लो। किसके पैर ले लो, अबे किसी के पैर नहीं ले लो। देखो ऐसा शेप होता है दिखने में, ऐसा 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 और ऐसा। फिर रेक्टेंगल का जननी है, जननी मतलब इसकी इस साइड को बोलते हैं बेस, यहाँ से एक डॉटेड लाइन गिरा हुआ है ऐसे डॉट 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 डॉट, उसको बोलते हैं हाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं हाइट। इसकी ये साइड इसके पैरेलल होती है, पैरेलल मतलब बराबर दूरी पर रहती है हमेशा, और ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज लिख लेना खुद, मतलब पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, पैरेलल 2 लाइन और जीएम, जीएम मतलब पता है ना, गुड मॉर्निंग, कुछ और नहीं। तो क्या बना, पैरेललोग्राम। उसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस से निकालना पड़ेगा। अगर आपको साइड पता है और ये भी पता है तो फिर इसको आप इसको बेस बोल दो, इसे लेंथ बोलते नहीं वैसे, तो आप चारों साइड का सम ऑफ साइड्स कर सकते हैं। मैं सम ऑफ साइड लिखूंगा, सम ऑफ साइड्स, SIDES साइड्स, सब बुझाऊं को सम, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको कॉमन सेंस से कर सकते हो। सर एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला बेटा वही है, बेस इंटू हाइट, बेस ये रहा, हाइट ये रही, तो बेस इंटू हाइट, एरिया का फॉर्मूला ये है, पेरीमीटर का स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, एरिया का फॉर्मूला हमने लिख लिया। सर एग्जांपल, आसान एग्जांपल कुछ भी लिख लो। मान लो आपको मैंने पैरेललोग्राम दिया ऐसे करके, मान लो मैंने आपको पैरेललोग्राम दिया ऐसे करके, ठीक है, तो क्या करोगे आप, आपको करना क्या है, आपको मैंने अगर ये 10 दिया है और इसकी हाइट दी है 5, तो आप क्या करोगे, पेरीमीटर कैसे निकालोगे। पेरीमीटर के लिए मुझे आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ऐसा कुछ कंडीशन या ऐसी कुछ कंडीशन, बिना उसके आप निकाल नहीं पाओगे। एरिया निकाल दो इसका, क्या निकाल दो, एरिया। एरिया कैसे निकालोगे, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 5, कितना आएगा 50 सेंटीमीटर
स्क्वायर। बहुत आसान है, बेसिक पढ़ रहे हैं, इसमें हम सिर्फ फॉर्मूले जान रहे हैं और एक आध छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं बस, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, बोर ना हो जाओ, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला जो शेप आता है, उस शेप का नाम है ट्रेपीजियम। सर ट्रेपीजियम कैसा होता है? देखो ऐसा होता है ट्रेपीजियम जो होता है आपका, वो ऐसा सा होता है। तो ये क्या है बेटा, इसकी ना दो साइड पैरेलल होती है, इसकी ये पैरेलल साइड है, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल मतलब देखो ऐसे जाती है ना, दूर दूर तक जाती रहती, कभी मिलती नहीं है, इनको बोलते हैं पैरेलल। जैसे वो देखिए ना ट्रेन की पटरी, इनके बीच का डिस्टेंस ना तो घटता है ना बढ़ता है, हमेशा बराबर रहता है। लेकिन जो ऐसी साइड होती है ये वाली, ये तो बढ़ते जा रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस आगे आगे बढ़ेगा ना, ये पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है, इनको बोलते हैं पैरेलल समांतर, इनको बोलते हैं नॉन समांतर। ये पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं है, समांतर है, ये समांतर नहीं है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सर इसके बाद हमें बताओ कि जो पैरेललोग्राम है इसका पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला आपके पास नहीं है, एरिया का फॉर्मूला है। सर एरिया का फॉर्मूला बता दो सर। बेटा इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, इसके जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देखो इसको मान लो ए इस साइड को, और इसको मान लो बी, ठीक है, इसकी हाइट को मान लो एच, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ब्रैकेट में लिखना सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सर 1/2 लिखेंगे, ठीक है, लिख लिया। सर एग्जाम्पल ये लेता हूँ, बी मान लो 10 है और ए मान लो 15 है, सही, और हाइट मान लो 10 है। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब पैरेलल साइड को जोड़ो और इस ब्रैकेट के अंदर डाल दो। तो बताओ पैरेलल साइड की लेंथ कितनी कितनी है, फटाफट देख के बताओ। पहले एक 10 है और एक कितनी है, एक है 15। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितने बनेगा? 25। तो इस ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा? इस एग्जाम्पल ले रखा मैंने यहाँ पे, तो इस ब्रैकेट के अंदर आएगा 25। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? बढ़िया। अपोजिट मतलब इनको पैरेलल, इनको नहीं जोड़ना, ये नॉन पैरेलल है, पैरेलल वाले को जोड़ना है, समांतर वाले को जोड़ना है। तो 25 आ गया इंटू हाइट। हाइट कितनी रखी मैंने क्वेश्चन में? 10, यहाँ 10 लिखो। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, कट गया, बिल्कुल कट गया। 25 पंजे 125। एरिया किसमें होता है? सब कुछ किसमें? ऐसा दिया ही नहीं। मीटर ले लो, ये मीटर और ये भी मीटर, तो क्या बनेगा? मीटर का स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? तो आपको ट्रेपीजियम का एरिया भी निकालना आ गया। इसके बाद एक दो छोटी मोटी फिगर्स रह जाती हैं हमारी, अगर वो आप मुझसे पूछो कि सर हमें बना के दिखाओ, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। जैसे एक फिगर हमारी फिगर ये रह जाती है, इसका नाम है बच्चों रोम्बस। क्या नाम है इसका? रोम्बस। इसमें क्या होता है? इसमें चारों साइड बराबर होती है, ये होता है ए, ये होता है ए, ये होता है ए, ये होता है ए, मगर इसके डायगोनल ना, डायगोनल ये बराबर नहीं होते, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। दिख रहा है? बड़ा छोटा, हाँ ठीक है। छोटे डायगोनल को बोलते हैं D1 और बड़े वाले को बोलते हैं D2। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। तो इसकी जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए, मतलब वही स्क्वायर वाला 4 इंटू ए वाला। इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा अलग है, वो होता है आपका 1/2 इंटू D1 इंटू D2, एरिया ऑफ रोम्बस। सर दूसरा नहीं होता ए इंटू ए? हाँ बेटा वो भी होता है, ए इंटू ए, ये फॉर्मूला भी होता है इसमें, ए का स्क्वायर। मगर जनरली आपको जब भी रोम्बस दिया जाएगा ना, तो आपको डायगोनल की टर्म में बात करी जाएगी, और जब डायगोनल की टर्म में बात करी जाएगी तो आपको फॉर्मूला डायगोनल वाला मालूम होना चाहिए। तो फॉर्मूला कौन सा है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्या बात समझ में आ रही? सर इसका एग्जाम्पल ले लो छोटा सा। ये जो हमारी फिगर है, इसमें दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे अच्छी सी, ये बना ली। इसका डायगोनल D1 ले लो, मान लो 10 सेंटीमीटर है, और D2 मान लो 15 सेंटीमीटर है। D2 जो है वो है 15 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा? सर एरिया आपने बताया 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 इंटू D1 कितना है? 10, D2 कितना है? 15। सर हाँ ठीक है, ये क्या होगा? 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्या बचा? 15 इंटू 5, 15 पंजे 75। क्या है एरिया? पेरीमीटर। सर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? ये नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। तो अगर आपको सारी फिगर समझ में आ गई, हमने कौन कौन सी फिगर एक बार रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया था? बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपको पढ़ाया रेक्टेंगल। क्या आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपको पढ़ाया ट्रायंगल। ट्रायंगल में काफ़ी तरह के ट्रायंगल पढ़ाया मैंने। क्या आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपको पढ़ाया पैरेललोग्राम। क्या आपको वो समझ में आया? बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपको पढ़ाया सर्कल। क्या वो समझ में आया? बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपको पढ़ाया रोम्बस, ये जो दिखा बोर्ड पर बना रखा है, अभी मैंने ये पढ़ाया आपको, दिख रहा है? बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, वो था हमारा ट्रेपीजियम, जो ऐसे 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 और ऐसे था। हमने इतनी सारी शेप्स एक बार में सिंगल वीडियो में बहुत आराम से सारे फॉर्मूले सीख लिए। अब हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कर देंगे सॉल्व। तो डरने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, किसी बुक से डरने की जरूरत नहीं है आपको। और ये था हमारा इस सीरीज का एक और लेक्चर। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।